प्यारे विद्यार्थियों, मेरे पीछे आप लोग दो डेट देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है ना आपको। हमें बताना है कि इन दोनों तारीखों को क्या दिन था। एक तारीख हमें दे रखी है 1 जनवरी 2005 और एक दे रखी है 17 फरवरी 2017 को क्या दिन था। अब देखें कि कैसे हम कोई भी डेट चुटकियों में बता देते हैं। ध्यान देना है आपने इधर। ए बराबर 4, बी बराबर 4 एकम 4, सी बराबर 0 और डी बराबर 1। 4 और 1 5 और 1 6 और 6 का मतलब होता है शनिवार। खत्म हो गया जी। आप अपने मोबाइल कैलकुलेटर में, मोबाइल कैलेंडर में, सॉरी कैलकुलेटर कहा मैंने, मोबाइल कैलेंडर में आप इनको डेट को देख सकते हैं कि वास्तव में 1 जनवरी 2005 को शनिवार था। और ऐसी आप निकालेंगे चुटकियों में, जैसे कि ए बराबर 16, बी बराबर 4, सी बराबर 5, डी बराबर 3 प्लस 0। जोड़ें सभी को। 4 और 3 7, 16 5 21, 7 3 21, रिमाइंडर 0 और 0 का मतलब रविवार। ये हमारा आंसर हुआ। बिल्कुल ऐसे ही यदि आपने भी सीखना है 4 सेकंड में, 5 सेकंड में किसी भी डेट का दिन निकालना, तो आपने हमारी ये वीडियो लगातार देखनी पड़ेगी। हेलो बेटा, नमस्कार सभी को। प्यारे विद्यार्थियों, आज की जो हमारी क्लास है वो रीजनिंग में कैलेंडर की है। और कैलेंडर में जैसा कि आपको पता है कि हम 2 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, बहुत सारे नियम फार्मूले हम अभी तक पढ़ चुके हैं। आज बाकी के जो रूल हैं हमारे जानेंगे उन्हें। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो कैलेंडर में जो हमारा अंतिम क्वेश्चन रहा अब वो ये था, 8वां क्वेश्चन। बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है कि यदि 12 अक्टूबर 2019 को शनिवार हो तो 12 अक्टूबर 2013 को कौन सा दिन होगा। ये मैं पिछली क्लास में आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। मतलब हमने 1 महीने के अंतर्गत दिन ज्ञात करना सीख लिया। 1 महीने से ज़्यादा 2 महीने हैं या बहुत सारे महीने हैं, उनका भी दिन ज्ञात करना हमने सीख लिया। पूरी साल का दिन ज्ञात करना हमने सीख लिया। बहुत सारी सालों का जब अंतर हो समय में तो वो दिन भी ज्ञात करना हमने सीख लिया। जैसे कि यही क्वेश्चन है कि 12 अक्टूबर 2019 को शनिवार हो तो 12 अक्टूबर 2013 को हमसे पूछा है। तो यहाँ एक चीज़ खास है और वो ये है कि यहाँ जो डेट है वो सेम है। देखिए यहाँ भी 12 अक्टूबर है और यहाँ भी 12 अक्टूबर है। अभी तक जो हमने टाइप सीखा है वो ये सीखा है, डेट चेंज वाला नहीं सीखा, उसको हम आज कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक बहुत सारी साल हैं। मतलब 12 अक्टूबर 2019 से 12 अक्टूबर 2013 तक आपको पता है कितनी साल हो गई, 6 साल हो गई। बीच में लीप वर्ष भी पढ़े होंगे, बिल्कुल पढ़े होंगे जी। एक तो 2016 पड़ गया हमारा, ठीक है भाई, 2016 एक लीप साल हो गया। और 6 और 1 दोनों को ऐड करेंगे, 7, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आया, 0। और 0 का मतलब वही दिन जो दिन पहले है। तो 12 अक्टूबर 2013 को जो दिन होगा वो शनिवार का दिन होगा। हालांकि बीता हुआ पूछा था, आने वाला पूछा है, तो जो भी दिन दे रखा है उसमें रिमाइंडर को हम ऐड कर देते हैं। बीता हुआ पूछे तो घटा देते हैं, लेकिन यहाँ तो रिमाइंडर 0 है तो वही दिन होगा। अब हम आगे चलते हैं कि अगला जो टाइप होगा वह क्या होगा। ये हमारी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर वैसे तो 9 है, क्योंकि 8 टाइप अभी तक हम सीख चुके हैं। आज 9वां टाइप देखेंगे कि है क्या। यदि 1 जनवरी 2001 को सोमवार हो तो 4 मार्च 2009 को कौन सा दिन रहा होगा। देखिए 1 जनवरी 2001 को सोमवार दिया हुआ है, 4 मार्च 2009 को हमें बताना है कौन सा दिन होगा। वही वाली बात आ गई ना जो अभी मैं आपसे बता रहा था, कौन सी, कि जब डेट दोनों जगह अलग अलग हो। देखिए यहाँ है 1 जनवरी और यहाँ कितनी है, 4 मार्च। अब 1 जनवरी 2001 को सोमवार है, 4 मार्च 2009 को हमसे पूछा है, बताइए क्या दिन होगा। बिल्कुल बताएंगे जी क्या दिन होगा। सबसे पहले देखिए 1 जनवरी और 2001 को दिन क्या दिया हुआ है, सोमवार। हमें निकालना कब है, 4 मार्च 2009 नहीं, हम निकालेंगे 1 जनवरी 2009 को क्या दिन होगा। आप सीखिए, क्वेश्चन करने का तरीका सीखिए कि कैसे करेंगे। जब डेट अलग हो तो डेट सेम कर लीजिए, पहले आप सेम डेट का निकालिए, बहुत आसान है। और 1 जनवरी 2009 को मैं दिन निकालूंगा कि क्या दिन होगा। भाई फार्मूला वही लगाएंगे, बहुत सारी साल वाला, कैसे, डेट तो सेम हो गई। जब डेट सेम हो गई तो आप मुझे बताइए 2001 से 2009 तक कितनी साल हो गई। तो 9 में से 1 को घटाएंगे तो 8 साल तो 1 हो गई, या फिर इसे नीचे लिख लो, यहाँ पर 8 साल 1 हो गई और 8 साल का रिमाइंडर कितना, या 8 साल के विषम दिन कितने, 8 हो गए। अब आप मुझे बताइए 8 साल में लीप वर्ष भी पड़े होंगे, बिल्कुल 2 लीप वर्ष हो गए। कौन कौन से, आप ये भी देख सकते हैं, 2004 और 2008।
यहाँ से दोनों को मैंने जोड़ा तो 8 और 2 10 हो गया, 10 को डिवाइड कर रहे होंगे 7 से, तो 7 एकम 7, रिमाइंडर जल्दी से बता दीजिए कितना आया। आप कहेंगे जी रिमाइंडर आया यहाँ से 3, 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना आया 3। अब मुझे बताइए आने वाला दिन पूछा है बीता हुआ, आप कहेंगे जी आने वाला पूछा है। यदि आने वाला पूछा है तो सोमवार में ये 3 दिन हम ऐड कर देंगे और मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार, अरे यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब हमें समझ आ गया कि 1 जनवरी 2001 को सोमवार है तो 1 जनवरी 2009 को दिन बृहस्पतिवार का रहा होगा। लेकिन हमें चाहिए कब, हमें तो भैया 4 मार्च 2009 को पता होना चाहिए क्या है, या हमसे पूछा है बताइए क्या होगा। अरे पूछा कब है भाई हमसे, इसे इधर कर लो। हमसे पूछा है 4 मार्च 2009 को बताइए क्या दिन होगा। अब महीने वाला फार्मूला लगा देंगे, क्यों, क्योंकि 1 जनवरी 2009 को तो हमें पता चल गया बृहस्पतिवार है। हमसे पूछा कब है, 4 मार्च 2009 को बताइए क्या दिन होगा। अब बहुत सारे महीने वाला फार्मूला हम यूज करेंगे, यहाँ से बहुत आसान होता है, इतना कठिन नहीं। मैं अभी आपको करके भी बता दूंगा। जैसे कि जनवरी में 31 दिन होते हैं, 1 जनवरी को बृहस्पतिवार पता चल गया तो बाकी कितने दिन बचे जनवरी के 30। अब 30 की जगह भी हम शेष दिन लिख लेंगे, कितने, मतलब विषम दिन जो भी बचा है 7 से डिवाइड करके कितना, 2। 2009 फरवरी साधारण वर्ष है तो फरवरी हमारी 28 की आई होगी तो 0 लिख लो। जनवरी, फरवरी और 4 दिन हो गए मार्च के। अब हम दोनों को ऐड कर रहे होंगे आपस में, तो 4 और 2 कितना है, 6। 7 से कम आ रहा है तो भाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसका मतलब 6 ही शेष रह गया बचा हुआ। अब मुझे बताओ आने वाला पूछा है या बीता हुआ। अब देखिए यहाँ से हमारा संबंध समाप्त हो जाएगा जब हम निकाल लेंगे कि 1 जनवरी 2009 को बृहस्पतिवार है। अब जो मतलब होगा वो यहाँ से होगा क्या, कि यदि 1 जनवरी 2009 को बृहस्पतिवार है तो हमें बताना है 4 मार्च 2009 को क्या दिन होगा। आने वाला पूछा है बीता हुआ। आप कहेंगे जी आने वाला दिन पूछा है इसलिए क्या दिन है, पहले दिया हुआ है बृहस्पतिवार हमें। रिमाइंडर कितना आया है, 6, तो 6 दिन इसमें हम ऐड कर देंगे। और जैसे ही हम इसमें 6 दिन जोड़ेंगे तो या तो 6 जोड़ लो, अरे या तो 6 जोड़ लो या फिर 1 घटा लो, बात तो एक ही है। अभी जोड़ के बता देता हूँ। बृहस्पतिवार के बाद में शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। क्लियर हुआ। ऐसे ही या फिर हम 1 घटा देंगे तो भी हमें पता चल जाएगा कि बुधवार आ रहा है। तो जो ज़्यादा जोड़ने से लाभ थोड़ी है हमें कुछ। तो एक टाइप तो आपका ये कंप्लीट हो गया जी। इसी में आप चाहो तो और एक क्वेश्चन हम रिवीजन के तौर पे किए लेते हैं। जैसे कि मानिए एक क्वेश्चन हम लिखे देते हैं कि 1 जनवरी 2001 को यदि सोमवार हो। देखिए आप नोटिस भी कर रहे होंगे कि मैं बार बार 1 जनवरी 2001 को सोमवार लेता हूं। इसका कारण यह है कि वास्तव में 1 जनवरी 2001 को सोमवार ही था। मानने को मैं कुछ भी और मान सकता हूं कि माना 1 जनवरी 2000 को मंगलवार था, बुधवार था, लेकिन उससे विद्यार्थियों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे कि मानो मैं कहीं किसी क्वेश्चन में ऐसे लिख दूं कि बताइए 1 जनवरी 2001 को जो दिन था अब वो था बुधवार का, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं अपनी तरफ से। अब मैं विद्यार्थी से कहूंगा तो बताना है आपने कि 1 जनवरी 1994 को जो दिन होगा वह क्या होगा। अब विद्यार्थी जब अपने तरीके से निकालेगा या किसी और तरीके से जैसे भी वो निकालेगा तो उसका जो दिन है वो अलग आ जाएगा। अलग का मेरा कहने का मतलब जो भी आएगा, चलो फॉर्मूला लगा के जैसे भी निकाला। लेकिन यदि विद्यार्थी वास्तविक कैलेंडर में देखे तो 1 जनवरी 1994 को हो सकता है वो दिन ना हो। क्यों? क्योंकि ये वाला जो दिन है ये मेरे द्वारा माना गया दिन है कि 1 जनवरी 2001 को बुधवार है। अब मानो विद्यार्थी ने कैलेंडर में देखा और कैलेंडर में कुछ और दिन आया तो वो सोचेगा कि ये तो फार्मूला गलत करा दिया। इसलिए मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो मैं दिन मानूँ, अपनी तरफ से कोई डेट मानूँ तो वो ऐसी मानूँ कि वास्तविक समय आ जाए, जिससे कि विद्यार्थी कैलेंडर में चेक भी करे तो उसको ठीक ठीक समय पता चल जाए, मतलब ठीक ठीक दिन आ जाए, तो उसे ऐसा ना लगे कि क्वेश्चन गलत था। बाकी मानने को तो कुछ भी मान लो भैया। मानने के लिए 1 जनवरी 2001 को बुधवार मान लो, बृहस्पतिवार मान लो, शुक्रवार मान लो, उसी हिसाब से फिर 1 जनवरी 1994 का दिन आ जाएगा, जो भी दिन आएगा। फिलहाल में यहाँ आते हैं कि यदि 1 जनवरी 2001 को सोमवार हो तो हमें बताना क्या है, हमें बताना है कि 4 अप्रैल, वैसे 4 मार्च का था ना पिछला क्वेश्चन, तो 4 बदल लो, इसकी जगह आप ऐसे लिख लो कि 17 मई और 2015 को क्या वार होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले 1 जनवरी 2001 को सोमवार है तो मैं 1 जनवरी 2015 को निकालूंगा कि आखिर जो दिन था वह क्या दिन था। क्लियर हुआ। बहुत आसान है निकालना। पता है कैसे निकालेंगे। 1 जनवरी दोनों जगह डेट सेम हो गई। 2001 से 2015 तक कितने साल हो गए,
आप कहेंगे जी 14 साल हो गए। अरे 2015 में से 2001 घटा दो 14, और 14 के लिए भी कितना लिख देंगे 0। अब आप मुझे बताइए कि इन 14 सालों में लीप वर्ष पड़े? आप कहेंगे बिल्कुल पड़े। क्यों? क्योंकि हर 4 वर्ष बाद लीप आता है। अरे प्रत्येक 4 वर्ष बाद एक लीप वर्ष आता है। अब हमें देखना है कि कितने लीप वर्ष पड़े होंगे, तो लीप वर्ष हमें निकालने हैं। तो देखें कितने लीप वर्ष पड़े। वैसे तो 14 को डिवाइड करेंगे हम 4 से, तो 4 तिया 12, 3 लीप वर्ष पड़ने चाहिए। लेकिन देखें पड़े कौन कौन से। तो एक तो 2004 हो गया, 2008 हो गया, एक 2012 हो गया। वास्तव में 3 लीप वर्ष पड़े। दोनों को जोड़ा मैंने तो 3 ही आ रहा है। 7 से भाग लगाने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि रिमाइंडर 7 से कम, सॉरी जो संख्या है वो 7 से कम आ रही है, तो खुद रिमाइंडर है अपने आप में। अब मुझे बताओ आने वाला बीता हुआ। आप कहेंगे जी आने वाला दिन पूछा है तो सोमवार में 3 दिन जोड़ दो। जब हम सोमवार में 3 दिन जोड़ेंगे तो सोमवार में 3 दिन हम ऐड करेंगे तो बृहस्पतिवार। अरे पहले भी बृहस्पतिवार ही आया था, ये क्या चक्कर है, बहुत बृहस्पतिवार आता है। अब हमसे पूछा है बताइए 17 मई 2015 को जो दिन होगा वह क्या होगा। तो हमें करना क्या है कि अब हमें यहाँ से मतलब है कि जब 1 जनवरी 2015 को दिन है बृहस्पतिवार का, तो हमें बताना है 17 मई 2015 को जो दिन होगा वह क्या होगा। तो महीने वाला फॉर्मूला अब हम यूज करेंगे। महीने वाला फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे देखिए। सबसे पहले जनवरी के दिन कितने बजे? 30, तो 30 की जगह हम 2 लिखे देते हैं। जनवरी, फरवरी, और फरवरी का जो माह आएगा, अब ये 15-15 हो गया भाई दोनों में। अब यहाँ से यहाँ तक निकालना है हमने। 1 जनवरी 2015 को बृहस्पतिवार है, तो हमें बताना है 17 मई 2015 को क्या दिन होगा। तो जनवरी के तो बाकी दिन हमने लिख दिए, जितने भी विषम दिन आए जनवरी में वो ये रहे। जनवरी के बाद में फरवरी, फरवरी के बाद में मार्च, मार्च के बाद में अप्रैल, अप्रैल के बाद में मई, मई के भी 3 दिन आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि 17 तारीख है तो 17 दिन लिखने पड़ेंगे। 7 दूनी 14, बचे 3। इनको जोड़ लो सबको आपस में। जब इनको सबको आपस में जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 और 2 7, ये तो यही खत्म हो गया। रिमाइंडर कितना आया? फिर से रिमाइंडर 3 आ रहा है। यदि 3 आ रहा है तो अब मुझे बताओ आने वाला दिन पूछा है बीता हुआ। आप कहेंगे सर आने वाला दिन पूछा है। क्यों? क्योंकि 1 जनवरी को देकर 17 मई को पूछा है, तो करना क्या है भैया? बृहस्पतिवार में 3 दिन ऐड कर दो। जैसे ही हम बृहस्पतिवार में 3 दिन ऐड करेंगे तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसे आप कैलेंडर में चेक भी कर सकते हैं। यदि आप मोबाइल में भी चेक करेंगे ना भैया तो ठीक दिन बताएगा। क्यों? क्योंकि हमारा पहला वाला जो दिन है वो एकदम एक्यूरेट है। पहला वाला जो दिन है वो एकदम एक्यूरेट है। अरे आ रहा है समझ में आपको? चीज़ें आ रही हैं समझ में आपको? इसके बाद में आगे चलेंगे और देखेंगे आगे जो टाइप होगा वह क्या होगा। ये देखिए अब आता है हमारा टाइप नंबर 10। तो 10वां जो टाइप है उसमें कहा गया है कि 5 जून 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। हमसे पूछा है बताइए 5 जून और कब है? 2020। तो ये तो अभी का पूछ लिया भाई, 5 दिन पहले का। क्यों? क्योंकि आज कितनी तारीख है? अरे आज तो 11 तारीख है, तो 5 तारीख का पूछ लिया इसने हमसे। 5 जून 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। चलिए देखेंगे जी 5 जून 2020 को जो सप्ताह का दिन होगा वह क्या होगा। अब आता है हमारा नया फार्मूला या नया रूल कि जी जब हमसे बगैर किसी हेल्प के डायरेक्ट दिन पूछा जाए तो कैसे करेंगे। देखिए ध्यान देने वाली बात यह है आपको कि मानिए कोई भी क्वेश्चन मैं निकालता हूँ पिछला कि 4 जुलाई 2005 को सोमवार है, तो 4 जुलाई 2011 को क्या होगा। तो इन सभी क्वेश्चन में हमें पहले से ऑलरेडी हमारे लिए हिंट दे रखी है कि 4 जुलाई 2005 को सोमवार है। या और भी कोई क्वेश्चन जितने भी आप देखेंगे सब में कुछ ना कुछ हमारे लिए हिंट होती है कि जी इतनी तारीख को इतना दिन है, तो बताओ इतनी को क्या होगा। लेकिन अब की बार क्या है? अब की बार क्या है भैया कि डायरेक्ट ही हमसे दिन पूछा गया है कि बताइए 5 जून 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अब डायरेक्ट बताना है। अब इसके लिए एक फार्मूला होगा और ध्यान से आप लोग देख लें कि ए, बी, सी और डी 4 मान होंगे। चारों को जोड़ के आपने 7 से भाग लगाना होगा। चारों को जोड़ के 7 से भाग लगाना होगा। इसके बाद में रिमाइंडर देखना होगा कि शेषफल कितना आएगा। शेष देखना है कि शेष कितना बचेगा। तो यदि शेष 1 बचता है तो दिन होगा सोमवार का। यदि 2 शेष बचता है तो दिन होगा मंगलवार का। यदि 3 शेष बचता है तो दिन होगा बुधवार का। इसके बाद में यदि 4 शेष बाकी बचा है हमारे पास में तो दिन होगा बृहस्पतिवार का। और यदि 5 शेष बचता है तो दिन होगा शुक्रवार का। अब की बार ऐड थोड़ी करना है। 6 रिमाइंडर रहता है तो दिन होगा शनिवार का।
रिमाइंडर 7 या फिर 0 बचता है तो दिन होगा रविवार का। क्यों? क्योंकि यदि 7 शेष बचेगा तो 7 से भाग लगा के 7 शेष बचने का तो कोई मतलब ही नहीं है भाई। यदि किसी संख्या को हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब 7 को 7 से भाग लगा रहे हैं, तो रिमाइंडर 7 थोड़ी बचेगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो यदि 7 बचे तो 7 बचने का मतलब 0 ही बचेगा। यदि 0 बचे तो दिन जो होगा हमारा वो डायरेक्ट हमें पता चलेगा रविवार का दिन होगा। अब ये ABCD क्या है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि ABCD है क्या। तो जो A बराबर होता है, अब वो बराबर होगा शताब्दी के बाद, A बराबर होगा शताब्दी के बाद पढ़ने वाले पूर्ण वर्षों की संख्या। इसके बाद में आता है B की जी। B का मान क्या होगा, तो B बराबर होगा भैया शताब्दी के बाद पढ़ने वाले लीप वर्षों की संख्या। इसके बाद में C बराबर क्या होगा जी, C बराबर होगा 0, 1, 3, 5। C के 4 मान होंगे, 0 भी होगा, 1 भी होगा, 3 भी होगा, 5 भी होगा। किसका क्या मान होगा वो भी बताएंगे हम आपको। 100 और उसके बाद में 200, 300, 400, ठीक है। आगे लिखेंगे इसके बाद में, यहाँ लिख लो या चलो, 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 4, 20। इसके बाद में 3, 4, 7, 4, 11, 4, 15, 4, 19। इसके बाद में 2, 4, 6, 4, 10, 4, 14, 4, 18, 1, 4, 5, 4, 9, 4, 13, 4, 17। आगे आता है हमारा, अभी बताऊंगा ये है क्या, एक और लिख लो बस अंतिम, कि D बराबर क्या होगा, तो D बराबर होता है भैया कुल दिनों की संख्या। कुल दिनों की संख्या। अब ये चारों फॉर्मूले हैं क्या, ये बहुत ही आसान है, मतलब इतने आसान है कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप कोई भी मुझे डेट बता दीजिए, कोई भी डेट आप मुझे बता दो, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 100% बता रहा हूँ आपको, 15 सेकंड में मैं आंसर बता दूंगा। कोई भी कितनी भी भयंकर तारीख आप मुझे बता दो कि जी बताओ उस साल में इतनी तारीख को क्या दिन था, डायरेक्ट आपको 15 सेकंड से भी कम समय में आंसर। और बहुत सी डेट तो ऐसी हैं कि माइक्रो सेकंड में। जस्ट ले कि बताइए जी 1 जनवरी 2001 को क्या दिन था, तो मैं डायरेक्ट बता दूंगा कि जी सोमवार का दिन था। कोई मुझसे पूछ ले बताओ 1 जनवरी 2002 को क्या दिन था, तो भी मैं बता दूंगा। क्यों? क्योंकि 1 जनवरी 2001 को जब सोमवार है तो मुझे पता है जी 1 जनवरी 2002 को जो दिन बैठा होगा वो मंगलवार का बैठा होगा, अगला दिन बैठा होगा। ये छोटी छोटी बातें समझने वाली। अब इस फॉर्मूले को समझते हैं कि आखिर ये फार्मूला है क्या। तो 5 जून 2020 को हमें बताना है क्या दिन होगा। एक बार इस फॉर्मूले को देख लो, इसके बाद में कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप देखते ही ऐसे समाप्त कर दोगे। होना मतलब बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है। सबसे पहले ए की वैल्यू क्या होती है, तो ए बराबर होते हैं शताब्दी के बाद पढ़ने वाले पूर्ण वर्षों की संख्या। तो 5 जून 2020, शताब्दी कौन सी चल रही है, शताब्दी चल रही है 2000। अब 2000 से लेकर 2020 तक ऐसे साल ढूंढने हैं कितने आए जो पूरी तरह समाप्त हो गए हों। तो भाई 2020 तो चल ही रहा है, अरे 20वां साल तो चल रहा है, तो कितने ऐसे साल हैं जो पूर्णतः समाप्त हो गए, 19 साल। शताब्दी के बाद मतलब 2000 से लेकर 2020 तक कितने ऐसे वर्ष हैं जो पूरी तरह समाप्त हो गए, तो 19। इसके बाद में आगे आता है शताब्दी के बाद पढ़ने वाले लीप वर्षों की संख्या। 2000 से 2020 तक कितने लीप वर्ष पढ़े, सी के 4 मान होते हैं 0, 1, 3, 5। अब मुझे अपनी शताब्दी देखनी पड़ेगी कि जो हमारी शताब्दी 2000 है वो कौन सी वाली लाइन में आ रही है। जैसे 2000 कौन सी लाइन में आई, 0 वाली में। अरे 2000 कौन सी लाइन में आई, 0 वाली में, तो 2000 की वैल्यू होगी 0। सी की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। मानो चल रहा होता 1700, यहाँ 1720 लिखा होता तो सी की जो वैल्यू होती वो 5 हो जाती। ये सारी बातें अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद में डी बराबर होता है कुल दिनों की संख्या। ये मैं बता दूंगा कैसे आया ये सारे, ये विषम दिन होते हैं। 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या जो होती है 500 होती है। सिर्फ 500 सालों में विषम दिनों की जो संख्या होती है वो 5 होती है। 900 सालों में विषम दिनों की संख्या 5 होती है। 1300 सालों में विषम दिनों की संख्या
5 होती है। 100 साल में विषम दिनों की संख्या 5, 200 सालों में विषम दिनों की संख्या 3, 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1 और 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या जो होती है वह कितनी होती है? 0। अरे पता है ना कैसे हैं ये भी बताऊं? चलो इसके बाद में थोड़ी देर बाद इनके विषय में जिक्र करता हूं, पहले इस क्वेश्चन को समाप्त करते हैं। डी बराबर होता है कुल दिनों की संख्या, मतलब 1 जनवरी से जब तक भी पूछा है तब तक के कुल दिन। अब इस क्वेश्चन को समाप्त करने वाले हैं भैया। चलो जी, बहुत देर हो गई अब इस क्वेश्चन पे, मतलब एक बार फार्मूला बताना था, मेरा काम था फार्मूला बताने का। फार्मूला मैंने आपको बता दिया, अब तो मैं आपको इस क्वेश्चन को करके बताने वाला हूँ। कौन सा क्वेश्चन है? हमसे कहा गया है कि बताना है भैया 5 जून और 2020, 5 जून 2020 को बताना है जी कि सप्ताह का जो वार होगा वह क्या होगा। तो सबसे पहले ए बराबर कितना, जितनी भी पीछे साल लिखी हो उसमें से 1 घटा के लिख दो 19। क्यों? क्योंकि ए बराबर होता है शताब्दी के बाद पढ़ने वाले पूर्ण वर्षों की संख्या। मैंने आपसे कहा था कि शताब्दी के बाद पढ़ने वाले पूर्ण वर्षों की संख्या 2000 से लेकर 2020 तक कितने ऐसे साल हैं जो पूरी तरह समाप्त हो गए। अरे 20वां तो चल ही रहा है, तो 19 हो गए। तो अब मैं डायरेक्ट आपको छोटे तरीके बता रहा हूं कि कैसे करेंगे। अगर आपसे वो फार्मूला, छोटा सा फार्मूला भी याद नहीं हो पाता तो ऐसे करो कि ए का मान कितना हो गया 19, जितने भी साल पीछे लिखे हों उसमें से 1 घटा के लिख दो बी बराबर शताब्दी के बाद पढ़ने वाले लीप वर्षों की संख्या। आप कर लीजिए, हम याद नहीं करेंगे, हमें तो छोटा तरीका बताओ। तो जितना भी ए बराबर आया हो उसको 4 से भाग लगाओ और देखो कितनी बार भाग जाता है। शेषफल नहीं कहीं पता चली, अब की बार भी शेषफल देख लो। तो 4 पंजे 20 ज़्यादा हो जाएगा, 4 चौक 16, ठीक है। तो 4 लीप वर्ष हो गए यहाँ। सी बराबर होता है 0135। सन कौन सी चल रही है, शताब्दी कौन सी चल रही है? 2000। तो 2000 आएगी जीरो वाली लाइन में। मुझे सब याद है, आपको भी पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जीरो जो है, सॉरी जीरो कह रहा हूँ, 2000 जो है वो 400 का मल्टीपल है। 400 के जितने भी मल्टीपल हैं सबके लिए जीरो आना है, ठीक है। इसके बाद में डी बराबर आता है कुल दिनों की संख्या। अब कुल दिन कितने? 1 जनवरी से 5 जून तक के। अब 1 जनवरी से 5 जून तक के दिन निकालने हैं तो भैया जनवरी के तो 3 दिन ये आ गए। इसके बाद में फरवरी कैसा है? 2020 है तो लीप पड़ा होगा, 1 दिन फरवरी का आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 29 दिन होंगे इसमें। तो जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, मार्च के बाद में अप्रैल हो गया, अप्रैल के बाद में मई हो गया और मई के बाद में 5 दिन हो गए जून के। खत्म जी इस क्वेश्चन की कहानी। देखें कितना आता है, तो आप देखेंगे 3 और 3 6 और 1 7, इनको तो यहीं खत्म कर दें यार, बाद में भी डिवाइड करना पड़ेगा 7 से। तो 5 और 2 7, ये खत्म। यहाँ कितना बचा? 4, और यहाँ कितना है, सॉरी यहाँ कितना बचा? 3, और यहाँ कितना है? 4, और 4 और 3 को जोड़ोगे तो ये भी 7 हो गया। बचा कितना? 19। अब 19 को डिवाइड कर लो आप 7 से। जब 19 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14 है, और बचे कितने आपके पास में? 5। और मुझे बता दीजिए 5 से इसका मतलब कितना होता है? आप कहेंगे जी 5 से इसका मतलब होता है शुक्रवार। अरे 5 से इसका मतलब कितना हो गया? शुक्रवार। अब इस टेबल को भी याद रखो, 5 से इसका मतलब शुक्रवार हो गया। ऐसे भी देख सकते हैं 1 2 3 4 5, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र। क्लियर है? बात आई समझ में आपको? अब हम आगे चलते हैं, या फिर ये वाली बात आपको बताऊं, विषम दिन वाली। चलो एक बार विषम दिन बता देता हूं आपको कि जैसे कि मानो हमसे पूछा है 100 सालों में कितने विषम दिन होंगे, ऐसे वाले। जैसे कि मानो 30 दिन लिखे हुए हैं, तो 30 दिन में विषम दिन कैसे निकालेंगे? 7 से डिवाइड करके। 7 चौक 28 और बचे कितने? 2। तो 30 दिन में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 2। ऐसे ही 31 दिन में विषम दिन की संख्या। विषम दिन पता है कौन से होते हैं? जो हमारी सप्ताह की साइकिल में ना आए। जैसे कि मानो 8 दिन है, तो 8 दिन में विषम दिन कितने निकल के आए? 8 दिन में से 7 दिन। 8 दिन में से 7 दिन का तो एक सप्ताह बन जाएगा हमारा पूरा, और बचा कितना? 1 दिन। तो जो सप्ताह की साइकिल में आने से बच जाएं वही दिन विषम दिन कहलाएंगे। अब 31 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28, और बचे कितने हमारे पास में? 3। तो 31 दिन में विषम दिनों की संख्या कितनी हुई? 3। ऐसे ही मुझे देखना है कि 100 सालों में विषम दिनों की संख्या कितनी बैठेगी। बिल्कुल बताएंगे जी 100 सालों में विषम दिनों की संख्या कितनी बैठेगी। अब हमें पता है कि हर साल में एक विषम दिन होता है। अरे एक साल में 365 दिन होते हैं। अब 365 दिन में मुझे विषम दिनों की संख्या निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? 365 को आप 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, बचा कितना? 1। तो या तो 365 लिख लो या एक दिन लिख लो, बात तो एक ही है। जो दिन 365 दिन बाद होता है वही दिन एक दिन बाद भी होता है। तो 365 दिन मतलब एक साल में विषम दिनों की संख्या है 1। तो भाई 100 साल में विषम दिनों की संख्या कितनी आई? 100। 100 साल में विषम दिनों की संख्या कितनी आई? 100 लिख दिया। अब 100 सालों में हमें लीप वर्ष निकालने हैं, कितने होंगे? हमें पता है कि 100 साल में जो लीप वर्षों की संख्या होती है वह कितनी होगी। तो 100 को आपने करना क्या है कि हमें पता है हर 4 साल बाद लीप वर्ष आता है। तो 100 को आप 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करो कितनी बार? 25। एक इसमें से घटा देंगे शताब्दी वाला, तो कितने? 24। 100 सालों में जो लीप वर्षों की संख्या आई वह कितनी आई? 24। अब 24 लीप वर्ष हो गए। एक एक दिन लीप वर्ष वाला हमें और ऐड करना पड़ेगा यहाँ। तो टोटल को जो हम ऐड करेंगे तो आंसर कितना आया? 124।
कुल विषम दिन कितने आए 124। 124 को भी जब हम डिवाइड करेंगे 7 से तो हमें पता चला 7 एकम 7, बचे कितने 5, 54 हो गया, और 7 सत्ते 49, और बचे कितने हमारे पास में 5, बचा कितना हमारे पास में है 5। तो 100 सालों में विषम दिनों की संख्या कितनी आई 5। अब ऐसी बात करें यदि हम 200 सालों की कि जी 200 वर्षों के दौरान विषम दिनों की जो संख्या होगी वह कितनी होगी, तो ये वाला लाइन ये है ना, ये से क्लियर किए देता हूँ मैं आपके लिए। तो 200 सालों में हमें विषम दिन निकालने हैं कि जी 200 सालों में विषम दिनों की जो संख्या होगी वह कितनी होगी। अब हमें पता है कि 200 सालों में 200 विषम दिन तो एक हो गए। अरे 200 साल में 200 विषम दिन तो एक हो गए, क्यों, हर साल 365 दिन का होने वाला है, 365 दिन की जगह एक लिख सकते हैं, तो 200 की जगह 200 हो गए। अब 24 दूनी 48 लीप वर्ष हो गए, 24 दूनी, अरे एक साल में 24 लीप वर्ष होते हैं भैया, एक साल में कह रहा हूँ, एक शताब्दी में जो लीप वर्षों की संख्या है वह कितनी है 24। तो 2 शताब्दी हो गई ना, 100 और 200 साल हो गई, तो लीप वर्षों की संख्या कितनी आई 48। 48 दिन यहाँ से आगे विषम, दोनों को आप जोड़ लो, ये यहीं डिवाइड कर सकते हो इनको, कैसे 7 6 42, और बचे कितने मेरे पास में 6, 7 से डिवाइड किया मैंने इसको तो 7 दूनी 14 है, और बचे कितने 6, 7 8 56, बचे कितने 4, 6 और 4 दोनों को जोड़ा 10, 7 से डिवाइड किया 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना 3। तो 200 सालों में जो विषम दिनों की संख्या आई वह 3 आई। ऐसे ये सारे बने हैं, अब तो आप निकाल लोगे ना विषम दिनों की संख्या कितनी आई। एक बार 400 का और बता दूं, चलिए 400 वर्षों में देखे लेते हैं विषम दिनों की संख्या कितनी आएगी। अब 400 वर्षों में मुझे विषम दिनों की संख्या निकालनी है कि 400 वर्षों में जो विषम दिन आएंगे वह कितने आएंगे। तो भाई 400 के लिए 400 विषम दिन तो एक दिन हो गए, मतलब 400 सालों के लिए 400 विषम दिन तो एक हो गए। अब लगातार आने वाले 400 वर्षों में मुझे पता है कि कितने लीप वर्ष होते हैं। आप कहेंगे जी इनमें तो 97 होते हैं, किया है ना पहले भी हमने। तो यहाँ से हो गया भैया 497, 497 को डिवाइड किया 7 से, 7 सत्ते 49 हो गया, और 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना आया 0, रिमाइंडर 0 आया। तो हमें पता चल गया जी 400 सालों में कोई विषम दिन नहीं होता, 0 होते हैं। तो यहाँ से ये फॉर्मूला बन के आया है। इसके बाद में अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की कि आगे जो क्वेश्चन है वह क्या है। अब जैसे ये क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 2005, वैसे तो ज़्यादातर जो परीक्षा में पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है कि 15 अगस्त 1947 को बताइए क्या दिन था। 15 अगस्त 1947 को तो दिन क्या था, शुक्रवार, मुझे याद है। कैसे निकालेंगे, तो a बराबर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे जी एक घटा के लिख दो, 47 में से एक घटाओगे 46। b बराबर कितना हो जाएगा, इधर आगे लिख लो, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये a बराबर 46 हो गया, और b बराबर कितना, 46 को भी 4 से भाग लगाओ तो 12 बार खत्म हो जाएगा, 12 चौक 48 नहीं 11 बार, 11 चौक 44 आएंगे ना, 11 लीप वर्ष हो गए। c बराबर 1900 के लिए 1 आ जाएगा, और उसके बाद में d बराबर, यदि हम वैसे विषम दिन भी आप निकाल सकते हो, c बराबर, अरे छोड़ो यार ये छोटे छोटे फॉर्मूले बताता रहा हूँ मैं, इन्हीं से काम चल जाएगा। c बराबर 1 हो गया, d बराबर देख लो, तो जनवरी हो गया, फरवरी, और उसके बाद में मार्च, अप्रैल, मई, जून, और जून के बाद में भी जुलाई, और जुलाई के बाद में एक दिन अगस्त का हो गया। क्यों, क्योंकि 7 दूनी 14, बचा कितना, एक रह गया ना बचा हुआ हमारे पास में। अब इनको जोड़ लो सबको आपस में, जब हम जोड़ेंगे तो पता चला जी 3 और 2 5 और 2 7 हो गया, उसके बाद में 3 और 3 6 और 1 7 हो गया, बाद में भी तो जोड़ना है, अभी एक ही बात है। और 11 और 3 14, ये खत्म हो गए, और यहाँ से कितना आया 46 और 1 47, 47 को डिवाइड करो 7 से। अब 7 से डिवाइड करेंगे हम इसको, तो 7 6 42 हो गया, और 42 के बाद में बचा कितना 5 शेष, और 5 शेष का मतलब कितना भैया, शुक्रवार, मैंने पहले ही कहा था आपसे। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है हमारा, क्वेश्चन हमसे पूछा है 15 अगस्त 2005 को बता दो क्या दिन होगा, तो बिल्कुल बताएंगे जी 15 अगस्त 2005 को क्या दिन होगा। तो 15 अगस्त 2005, तो a बराबर कितना हो गया 4, b बराबर कितना हो गया 4 एकम 4 1, c बराबर कितना हो गया 0 क्योंकि 2000 है, और d बराबर, अब d की हम वैल्यू निकालेंगे तो यही वाली आने वाली है ना। जब हम ये वाली वैल्यू लेंगे तो ये कितना आ रहा था हमारा, या फिर लिख लो यार दोबारा, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। 3 और 3 6 और 4 10 और 3 13 और 1 14, 14 और 3 17 दिन ये है, 17 की जगह पर 3 लिखे देता हूँ। अब इनको जोड़ोगे जब आपस में तो पता चला जी 4 और 3 7 तो यही खत्म हो गया, और 1 का मतलब कितना हो गया, सोमवार, ये हमारा आंसर हो गया जी। तो 15 अगस्त सन 2005 को जो दिन रहा वह सोमवार का रहा। चुटकियों में खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, इसमें कुछ है थोड़ी भाई, इसमें कुछ है थोड़ी। ये आया अगला क्वेश्चन, हमसे कहा गया 28 फरवरी 2008 को बताइए कौन सा दिन होगा। 28 फरवरी 2008 को बताओ कौन सा दिन होगा। बिल्कुल बताएंगे जी 28 फरवरी 2008 को कौन सा दिन होगा। तो a बराबर कितना हो गया, 1 घटा के लिख दो 7, b बराबर 7 को भाग लगाओ 4 से, तो 4 एकम 4 एक बार जाएगा, शेष नहीं लिखना है। c बराबर 2000 चल रहा है, 0 आ जाएगा। d बराबर बस 3 दिन हो गए जनवरी के और 0 दिन हो गए फरवरी के। क्यों, क्योंकि 28 फरवरी पूछा है।
7 खत्म हो गया, 3 और 1 4, और 4 का मतलब कितना होता है बृहस्पतिवार। ये हमारा आंसर है। अब बताओ कैसा लगा? अरे आया समझ में, आया समझ में। आगे चले, अगला क्वेश्चन क्या होगा इसके बाद में। अभी चलो ये आ गया हमारा अगला टाइप आ रहा है। इससे पहले एक काम करो, पिछला वाला ही देख लो एक और देखो यहाँ कि मैं एक दिन पूछता हूँ आपसे, या फिर मैं आपसे कहूँ बताइए 26 जनवरी 1950 को दिन बताइए क्या दिन था। अब कैसे करेंगे? देखिए a बराबर कितना हो गया 49, b बराबर कितना हो गया भाई, b बराबर 49 को डिवाइड करो ना 4 से, तो 4 एकम 4, 12 बार खत्म हो गया। c बराबर 1900 है, 1 आ जाएगा, और d बराबर 26 जनवरी है, तो 7 या 21 और 5 दिन लिख लो, एक ही बात है। यहाँ से आप देखेंगे तो पता चला हमें 7 7 49, यहाँ तो 0 आ गया, और यहाँ आप देखेंगे तो 12 और 5 17 और 1 18, 18 को डिवाइड करेंगे 7 से, 7 दूनी 14, बचे कितने 4, और 4 का मतलब कितना बृहस्पतिवार। अरे 4 का मतलब कितना बृहस्पतिवार, 4 का मतलब कितना बृहस्पतिवार। आगे चलें। अब आगे जो टाइप है हमारा वो क्या है, एक और टाइप आया, उसमें कहा गया है हमसे 13वां टाइप आ गया जी। 13वां टाइप ये है कि यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद बुधवार हो तो बीते हुए कल से 2 दिन पहले कौन सा दिन होगा। बहुत कंफ्यूजन होता है विद्यार्थियों को इस तरीके के क्वेश्चन में, तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं, बहुत ज़्यादा आसान होते हैं। करने का तरीका समझा देता हूँ। जब भी हमसे आने वाले कल, बीता हुआ कल, इस प्रकार की बात हो तो हमेशा सबसे पहले हम आज बनाएंगे, टुडे बनाएंगे आज। ये हो गया हमारा आने वाला कल, और ये हो गया बीता हुआ कल। और अब कुछ नहीं करना, बस जैसे जैसे कहा गया है वैसे वैसे कर दो, क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद बुधवार हो, यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद बुधवार हो तो बीते हुए कल से 2 दिन पहले हमसे पूछा है बताइए क्या दिन होगा, बस क्वेश्चन समाप्त हो गया जी। कैसे? यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद बुधवार हो, यदि आने वाले कल और इसके भी 2 दिन बाद, कितने दिन बाद, 1 और 1 2 दिन बाद क्या दिन है बुधवार, तो भैया 2 दिन बाद का मतलब होता है ये दूसरा वाला दिन ही। अगर आपसे ऐसे कहे कि आने वाले कल और कल के भी 2 दिन बाद, 1 और 1 2 दिन बाद के मतलब तीसरा दिन अगर आपने बना दिया इसके बाद में, तो गलत हो जाएगा। याद रखना मेरी बात, जितने भी दिन बाद या पहले कहे केवल उतने ही डंडे खींचेंगे। अगर एक भी डंडा कम या ज़्यादा खींचा तो तुरंत क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब हमसे पूछा है तो बताइए बीते हुए कल से 2 दिन पहले, ये बीता हुआ कल और इससे भी 2 दिन पहले का मतलब 1 और 1 2, 2 दिन पहले का मतलब यही दूसरा वाला दिन हमसे पूछा है, बताइए क्या होगा। क्वेश्चन समाप्त हो गया जी। देखे लेते हैं क्या होगा। तो बुधवार में से 1 2 3 4 5 6 घटा दो या फिर 1 जोड़ दो, आंसर 1 ही आना है। तो बुध के बाद में आंसर क्या हो गया बृहस्पतिवार। अरे आया समझ में आपको? या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, तो बुधवार में से 1 दिन घटाओगे तो मंगलवार, सोमवार, रविवार, शनिवार, शुक्रवार और बृहस्पतिवार। ठीक है, जैसे आपको ठीक लगता हो वैसे कर लो। तो याद ये रखना है कि यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद बुधवार हो तो बीते हुए कल से 2 दिन पहले क्या होगा। तो सबसे पहले आज, ये आने वाला कल, ये बीता हुआ कल। कल के बाद में जितने दिन कह रहा है केवल उतने ही डंडे खींचेंगे और वही वाला दिन होगा जो भी हमसे कहा गया है। जितने दिन पहले हमसे पूछा है केवल उतने ही डंडे खींचेंगे। जैसे 2 दिन पहले कह रहा है तो कल से 2 दिन पहले, 1 और 1 2 दिन पहले का मतलब यही वाला दिन हमसे पूछा है, बताइए क्या दिन होगा। अरे बात आई समझ में आपको? बात आई समझ में आपको? तो यहाँ तक तो ये समाप्त हो गया भाई। अब तो इसके बाद में जितने भी टाइप थे आपको बताने के लिए, और वो सारे मैं आपको बता चुका हूँ। हालांकि और अभी कई सारी चीज़ें रह गई हैं बताने के लिए, और वो सब भी चीज़ें हम समझेंगे लेकिन अगली क्लास में। क्यों? क्योंकि ज़्यादा बड़ी क्लास हो जाए तो फिर दिक्कत होने लगती है, आपको चीज़ें समझ नहीं आती। और मैं चाहता हूँ आप एक फ्लो में धीरे धीरे चीज़ों को समझते हुए चलें, जिससे कि परीक्षा में जब क्वेश्चन आए तो हम सारे क्वेश्चन कर लें, एक भी क्वेश्चन हमसे बच ना पाए। ठीक है भैया, तो मिलते हैं इसके बाद में अगली क्लास में। धन्यवाद।